आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? कैन यू हियर मी? हेलो? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। सो देखिए, इसको मैं आपको बस अभी पहले रिजल्ट्स दिखाती हूँ। जो हमने अभी मोस्ट रीसेंट जो हमारा नीम स्कूल था, अभी कोविड शुरू होने के बाद तक भी था, पर हमने फिर बंद उसको बच्चों को बुलाना बंद कर दिया क्योंकि वो उनके लिए भी सेफ नहीं था। फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, किनके लिए किया, वो आपने सब देख लिया इस फिल्म में। उसको मैंने 3 लेवल पे किस प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आप सबसे ये अब चाहती हूँ कि आप मुझे इसमें गाइड करें कि हम इसको एक बहुत बड़े आयाम पे, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के आयाम पे कैसे ले जाएं, जिससे हर बच्चा इसमें हम कवर कर पाएं, जो कि इतना प्रिविलेज नहीं है, जिसके माँ बाप उसके लिए इतना समय शायद नहीं दे पाते, या उनके पास इतनी मूल्यों का खजाना शायद है भी, लेकिन शायद देने की वो मादा नहीं है, या दे नॉट एजुकेटेड इन दैट सेंस। बहुत एजुकेटेड है हमारे जो ये मजदूर होते हैं, वो शायद हमने पढ़ाई करी है लेकिन हमसे ज्यादा वो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत गैप्स हैं, जो कि मैंने आपको वो पेपर भी भेजा था, हफिंगटन पोस्ट में जो छपा था, तो उसमें डेटा है, वो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स डेटा जो है, वो बताता है कि किस तरह से स्लम से 90% जो रेप केसेस हैं बाय जुवेनाइल्स इज कमिंग फ्रॉम स्लम्स। और मतलब इतना खराब डेटा है कि मुझे मुंह से बोलने में मतलब बहुत शर्म आती है, लेकिन हमें हमें हर एक को, हम सब एक वैल्यू सेंटर हैं, और जेंडर इक्वालिटी जब तक नहीं हो सकती, जब तक हम एक सुरक्षित वातावरण, कम से कम हम सड़क पे सुरक्षापूर्ण चल भी नहीं सकते, तो कहाँ से हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर पाएंगे? तो अगर हमने ये एफर्ट जो है, ये जो नीम स्कूल, इसमें 3 से 15 साल के बच्चों को हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें ये माइंड प्लास्टिक होता है, और इस समय जब हम उनको वैल्यू जीन की तरह डिफरेंट मेथोडोलॉजी से देते हैं, वो जेनेटिक ट्रांसफर होने लगता है, वो एक एम्बेडिंग होने लगती है वैल्यूज की, और 2-2 हफ्तों में बच्चों में इतने चेंजेस दिखने लगते हैं। पहले वो, मैं 3 साल की बच्ची, 4 साल की, मैंने घाटा गांव का बहुत बड़ा स्लम है जहाँ पे मैंने शुरू किया था जब जाना, उसके बाद तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बच्चे मेरे साथ इस पे जुड़ गए थे। तो वहां पे जब हमने सबसे पहले हमारे दयालबाग यूनिवर्सिटी के सबसे पहले बच्चे आए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर आईआईटीज के आए। हाँ, तो उसमें सबसे पहले जब हमने एक बच्ची से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, वो बच्चों ने इसको वीडियो पे भी लिया था, तो बोली कि मुझे डॉन बनना है। अब आप ये देखिए कि ये चीजें, या तो हमको मतलब बिल्कुल मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं हाउ टू रिस्पॉन्ड, हाउ टू रिएक्ट टू दिस, मुझे डॉन बनना है। अब डॉन क्यों बनना है? अब अगर आप उसकी मानसिकता के पीछे जाएं, क्यों? क्योंकि डॉन जो होता है पिक्चर में जब दिखता है, तो उसके पास गाड़ियां होती हैं, उसके पास बंदूकें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को भी मार करके किसी से भी पैसा छीन सकता है। तो ये सारी चीजें वो उनकी मानसिकता पे इतना असर करती हैं, जिस तरह का मीडिया, जिस तरह की फिल्म, जिस तरह, अब छोटे छोटे आज हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, हर चीज दिखती है उस पे, और हर बच्चा, मुझे तो अब 6-6 8-8 महीने के बच्चे गोदी में शायद चलना नहीं सीखते, मोबाइल चला लेते हैं। और मैंने अपने घरों में देखे इस तरह के। सो इट इज सो, इट इज रियली स्कैरी। तो अब क्या होता है, इस नीम स्कूल के द्वारा उन बच्चों में हम वैल्यू का जीन जो डालते हैं, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में, बिना प्रोवोक किए हुए, पर फिर भी हम उनकी सोच को प्रोवोक करते हैं, तो बच्चे सोचना शुरू करते हैं, अच्छा देखो ये स्टोरी में ये अच्छा था, उसने ऐसे अच्छा किया, इसलिए। सो आपको मैं सारी टेक्निक सिखाऊंगी, सारी आपको कंटिन्यूअसली मेंटरिंग करूंगी, हैंड होल्ड करूंगी, लेकिन आपको मुझे, और आप मेरे एडवाइजर होंगे कि अब हम इसको और परवान कैसे चढ़ाएं। ठीक है, मैं आपको पहले रिजल्ट दिखाती हूँ। पहले मैं ये बता ही दूं कि 3 लेवल पे मैंने कैसे किया। पहले मैंने अपने खुद के लेवल पे किया। मैं खुद जा जाके स्लम्स में, अभी भी जाती हूँ, पहले भी जाती थी, लेकिन पहले सिर्फ अकेले, और मेरी सिस्टर और मेरे बहुत क्लोज के जो फ्रेंड्स होते थी वो जाते थे।
तो सबसे पहले मैंने शुरू किया न्यू मोती बाग में अकेले, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पे जब हमने शुरू किया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को, क्योंकि वहाँ, अब मैं बताऊँ क्यों शुरू किया? क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। न्यू मोती बाग दिल्ली की एक बहुत जो जहाँ पे होम सेक्रेटरी और मोस्ट सीनियर लेवल ऑफिसर्स रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो भी वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे हमें घर मिला, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एडिशनल सेक्रेटरी थे उस समय। तो पहली टावर बन गई थी, लेकिन बाकी 9 टावर्स और बन रही थी, बड़े-बड़े बंगले बन रहे थे। और वहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे मज़दूरों के थे, और वो बच्चे सारा दिन खेलते रहते थे, और साइड में उनकी झुग्गियाँ, मतलब उनके लिए हटमेंट्स बनाई हुई थी एनबीसीसी ने। अब वहाँ पे वो खेलते रहते थे। मैं जब मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, तो मैं उनसे यही पूछती थी कि आप अब मेरी बहुत अच्छी गंदी जो भी कहिए आदत है कि मैं हमेशा बच्चों से बात करूँगी, और बड़ा मज़ा आता है मुझे, और बड़ों से भी जो मिलता है सामने उससे बात ज़रूर करती हूँ। तो मैं उनसे यही पूछती थी, "अरे तुम बड़ा मज़ा आ रहा है, तुम रेत पे और सीमेंट पे और सब पे खूब धमाधम वो कल कुलाटियाँ मारते थे।" तो हमने कहा, "तुम स्कूल नहीं जाते हो?" तो तो उनके फिर तो हँसते थे बच्चे। फिर हमने उनके हटमेंट्स में जाके मैं अपने हस्बैंड को ले गई। मैंने कहा, पहली बार चलो मेरे साथ, पता नहीं था मुझे, ये दिस वाज़ माय फर्स्ट एडवेंचर। उसको मुझे मैंने कहा पता तो करूँ ये क्यों नहीं जाते स्कूल। तो फिर वहाँ पे जब गई तो उनके पेरेंट्स, माँएँ उनकी स्पेशली, देखिए बहन जी, हम झांसी, झारखंड, बहुत दूर-दूर से आए हैं, उत्तराखंड, बिहार, और हमारे बच्चे हम दिल्ली में कहाँ भेज दें स्कूल में। वो ये कहती, मैडम हम तो, ये तो दिल्ली में खो जाएँगे, हम कहाँ ढूँढने जाएँगे इनको, आप ही पढ़ा दो। तो ये बात चलती रही थोड़े दिन, फिर मैंने 2 अक्टूबर को मैंने कहा मैं सरकार का काम तो मैं नहीं करूँगी, कि मैं पढ़ने-पढ़ाने का वो तो सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। लेकिन मैं जो एक नागरिक हूँ, तो एक अच्छा इंसान की तरह या एक अच्छे नागरिक का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, कि इनको वैल्यूज़ के द्वारा मैं एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करूँ। ये ऑलरेडी अच्छे हैं, और अच्छा बना सकूँ। जिससे कि गलत जो आदतें पड़ जाती हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ द वैल्यू गाइडेंस एंड द वैल्यू डेटा, अ, अ, उस वो ना पड़े, और ये मेन स्ट्रीम में आ जाए। ये ओवर द इयर्स, ये 10 साल में ये स्ट्रैटेजी, मैं आपको बताऊँ, ये सबसे सिंपल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की स्ट्रैटेजी बन गई है। सबसे सिंपल, क्योंकि इतने सरलता से हम जिसको जब करते हैं, और इतनी सरलता से बच्चे आ जाते हैं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जब वो एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। अभी आपने देखा मिस इंडिया हमारी रिक्शा पुलर की डॉटर, एंड इट इज, सो स्काई इज द लिमिट। अभी किसी प्रियंका या किसी ने, जिसने मुझे मेल किया है, बहुत बच्चों के अभी भी आप देख रहे हैं ऊपर वो आ रहे हैं नोटिफिकेशंस, बच्चों के मेल आ रहे हैं। उसने लिखा मुझे कि ये जो बच्चे होते हैं नॉट सो प्रिविलेज्ड, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आई थिंक प्रियंका ने लिखा है या किसने, सुप्रिया। तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए हमको उनकी एनर्जीज को सही चैनल डालना है, जिससे कि हम उनके उनके भी फ्यूचर को बेटर करें, उनको सोसाइटी में इंक्लूजन में हम वी इंक्लूड देम इनटू दिस मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट विच इससे जो निकल रहा है, वो जो समाज जिसमें कम्युनिटी में वो रहते हैं, वो कम्युनिटी जो है, क्योंकि वहां जब वायलेंस होता है, तो वो कम्युनिटी भी उसमें चपेट में आती है। देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वहां पे छापे पड़ते हैं, पुलिस आती है, लोगों को परेशान करती है, उनके झुग्गियां तोड़ती है। बहुत, मैंने तो सब देखा है बेटा, मैंने सब देखा है। और आप भी, आप ये चीजें हमें देखनी चाहिए, टू नो व्हाट रियल इंडिया इज लाइक, वेयर वी आर नीडेड, to be as actually activate our value centers and do one small thing, which generates a value. We have to create a value based generation. और फिर तो उस कम्युनिटी में फायदा होता है, क्योंकि मैं उन बच्चों को कहती हूँ, अब तुमने जो अच्छी बात सीखी है, अब किसको किसको बताओगे जाने से पहले? तो वो बताएँगे मम्मी को, पापा को, दादी को, दादा। फिर मैं उनको प्रोवोक करती हूँ, अच्छा तो अपने जो फ्रेंड्स के साथ खेलते हो उनको नहीं बताओगे? हाँ, हाँ, फिर वो नाम बताएँगे, मैं उनको बताऊँ। फिर हम कहते हैं, अच्छा वो जो बुड्ढी चाची हैं, जो बुड्ढी दादी रहती हैं कॉलोनी में तुम्हारी, उनको नहीं बताओगे झुग्गियों के पास? हाँ, उनको भी बताऊँगा। सबको बताओगे? हाँ, सबको बताऊँ। फिर उनको और मोटिवेट करके, और अच्छा आप कैसे इसको यूज़ करोगे?
सो ना व्हाट हैपेंस इज स्लोली ग्रेजुअली यू विल सी कि जैसे जैसे कुछ भी छोटी सी चीज सीखेंगे, सबको बताएंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू मल्टीप्लायर बनने लगते हैं ये बच्चे। और उसमें आप देखो कि मैं आपको बहुत छोटा-सा वीडियो दिखा रही हूँ, तो ये बहुत 2 मिनट भी नहीं है, 1.5 मिनट का है, जो बिल्कुल लास्ट अभी नीम स्कूल फरवरी, मार्च में तो कोविड में बंद हो गया था, तो ये आई थिंक मार्च तक ही चल पाया, उसके बाद हम बच्चों से बात करते रहते थे, लेकिन स्कूल की तरह नहीं, हम नीम पेड़ के नीचे नहीं, इकट्ठे नहीं करते थे हम उनको। तो पहले लेवल पे मैंने अपने लेवल पे किया। दूसरे लेवल पे मैंने मुझे फिर भी खुद बहुत रेस्टलेसनेस होने लगती थी कि इसको कैसे बढ़ाऊँ, कैसे बढ़ाऊँ? तो फिर मैंने दयालबाग में जब यूनिवर्सिटी में मेरे क्लासेस होते थे, तो मैंने एमबीए के स्टूडेंट्स को ये मॉडल बताया। वो बच्चे मेरे साथ आ गए एज़ इंटर्न्स। जब वो मेरे साथ इंटर्न्स की तरह जुड़े, तब उन्होंने सारे डीयू में इसको फैलाया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस समय करीब 8 से 9 कॉलेजेस ने उनको हमारे इंटर्न, उन्होंने एचआर टीम भी बनाई, खूब इंटरव्यूज़ भी, उससे सारे उन्होंने पूरा वो बना लिया, एक प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर सिस्टम ऑफ, एक्चुअली दे रिक्रूटेड वॉलंटियर्स, जिनको मैं वैल्यू इनिशिएटर्स कहती हूँ। तो वो उन्होंने करीब 90 वैल्यू इनिशिएटर्स रिक्रूट किए, और फिर उन्होंने यही 6 जो अभी आपने इस फ़िल्म में देखी है, 2015 की, 14-15 की फ़िल्म है, उस समय इन्होंने 6 नीम स्कूल स्टार्ट किए। तो ये सेकंड लेवल हमारा इंटरवेंशन था कि हम इसको कैसे बढ़ाएँ। तीसरा लेवल का इंटरवेंशन, फिर मुझे थोड़ी रेस्टलेसनेस होने लगी कि अब मुझे लगी और जल्दी कैसे बढ़ सकता है, कि कैसे हम और बच्चों तक पहुँचे, कैसे, तब हमको ये एक मॉडल हमने इजाद किया कि कॉलेजेस के एनएसएस विंग के साथ हमने टाई अप्स करने शुरू किए। तो आईआईटी दिल्ली में मैं ऑलरेडी क्लासेस लेती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, मैनेजमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज वगैरह में। तो वहाँ पे मैंने फिर जब एनएसएस को इंट्रोड्यूस किया, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए। सेंट जेवियर्स की तो एक लड़की बिल्कुल रुआसी हो गई, मैम मैंने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा, मुझे मतलब जिसमें हम इंसान को चेंज कर सकते हैं। तो वो आईआईटी दिल्ली ने ये करीब 4 से 5 साल पहले हमारे साथ एमओयू साइन किया, और मैंने कहा कि देखो, इस एमओयू की कोई डेट नहीं होगी, इस एमओयू को हम हर साल दर साल ये अपने आप रिन्यू होगा, कोई हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आपके हर साल जो नए बच्चे वो आते हैं एनएसएस के वॉलंटियर्स, और वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और बच्चे अप्लाई करते हैं, और बच्चे नीम स्कूल के लिए अप्लाई, और जैसे-जैसे अप्लाई करते हैं, फिर वो लोग बच्चे उनको सिलेक्ट करते हैं, उनके एक्चुअल पर्पस देखते हैं कि सच में वो इस पे करना चाहते हैं कि बस ऐसे ही देखा-देखी आ गए। फिर उनको मैं ट्रेनिंग करती हूँ, वो फिर हम इंटरनेशनल सेमिनार्स करते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड को हम इसमें जोड़ते हैं। हमारे मतलब वर्ल्ड के जो बेस्ट बिज़नेस गुरुज़ हैं, वो दे स्पीक फॉर अस। देखिए, हमारे पास ना पैसा है, ना हम देते हैं, ना हम इसके लिए पैसा लेते हैं किसी से। तो लेकिन जो मेरे पास छोटा-मोटा है, वो मैं खर्च जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कोशिश जो भी होती है वो मैं करती हूँ। लेकिन किसी से हम इसके लिए हमने आज तक पैसा नहीं लिया, और अपना जो हम कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम उन बच्चों को डायरेक्टली टॉयज़ या जो भी तुम्हें देना है, रीडिंग का मेथड, आजकल साइंटिफिक टॉयज़ आ गए हैं जिससे बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है, वैल्यू बुक्स हैं, वो सब आपको देने हैं तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। अच्छा, तो ये थर्ड लेवल पे जो हम ले आए हैं अब, कि एमओयूज़ विद आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ये सब साइन हुए। अब वो बच्चे कंटिन्यूअसली हर साल जो वॉलंटियर्स नए आते हैं उसको करते जाते हैं। मैं ट्रेनिंग्स करती हूँ, सारा सपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ, जो भी हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग चाहिए वो मैं करती रहती हूँ। वो बच्चे वहाँ, नाउ दिस मॉडल इज़, आपका जो कॉलेज है उसके 4 डेढ़ किलोमीटर, मैं कहती हूँ आप बहुत दूर-दूर तक नहीं जाओगे, क्योंकि आपके पढ़ाई, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका काम, आपकी रिसर्च, इसको बिल्कुल भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि 1.5 किलोमीटर के रेडियस में अराउंड योर कॉलेज, you should focus on starting neem schools and bring every not so privileged child under the umbrella of value education. And so आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ एक एक कॉलेज, बिकॉज इतने वैल्यू इनिशिएटर्स आ जाते हैं वॉलंटियर्स, कि आप 4 शुरू कर लो चारों तरफ। और उसमें फिर संडे को वो उन जो स्टूडेंट्स को कन्वीनिएंट होता है, वो एक दिन अपना चूज़ कर लेते हैं, 2 से ढाई घंटा सिर्फ हफ्ते में।
वो उस पे देते हैं, उसमें बच्चों के साथ काम करते हैं, उनका मटेरियल और बेटर करते हैं, और वीडियोज़ पे उस पे डेवलप करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ये सब बच्चे करते हैं। यू नो दे आर प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट करते हैं, ऐप्स बनाते हैं जिससे इसको और बढ़ाया जा सके। अब मैं आप लोगों से गुज़ारिश करती हूँ, फिर से कह रही हूँ कि आप इसमें मैं स ये जो कोर टीम है, जो सारे बच्चे हैं, जो मैडम्स हैं, ये सब लोग अब हमें प्लीज़ जब भी आपको कोई भी इस पे आइडिया आए, आप लोग हमें गाइड करें कि हम लोग इसको और कैसे बेहतर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर में हम लोग ला सकें, जिससे महिलाएँ सुरक्षित रहें, लड़कियाँ सुरक्षित रहें, इस तरह के जुवेनाइल क्राइम्स ना हो, सड़कें सुरक्षित हों, हमारा जेंडर इक्वालिटी वो जो एसडीजी 5 को अचीव करने के लिए एक्सेस टू जस्टिस ही नहीं मिल पाती हमें। अब जो एमजे अकबर का जो कल आया है, आपने देखा जो रिबेका जॉन ने जो लड़ा है उस लड़की के लिए जो जिन्होंने फाइल यस की यस 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 हैं? तो अब उसमें जस्टिस ने क्या कहा कि भई तुम्हारा डिफेमेशन तो तुम्हारे डिफेमेशन से किसी की डिग्निटी और लाइफ ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, हैं? So, you know, now the law is supporting, the government is supporting. There is, I think, the ecosystem is now more enabling than before. पहले तो पार्लियामेंट में लोग मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन पार्लियामेंट में हमारे नेता खड़े होकर कहते थे लड़के हैं तो क्या हुआ है। हाँ हाँ मुझे पता है वो किसने कहा, हाँ हाँ उन्होंने बोला हो जाता है। हाँ मैम हो जाता है हैं? अब आप अब मोदी जी क्या अब हम देखिए नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन लोग अब क्या कहते हैं हमारी हमारी हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं नहीं भाई हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करेंगे, हम लड़कियों के लिए इतने सारे अब एक्सेस टू जस्टिस इज बेटर। सो अब आप ऐसा माहौल आप हम मैंने जब ये 10 साल पहले शुरू किया था कुछ भी नहीं था इस तरह का। पहला इंटरनेशनल सेमिनार मैंने जब आईआईटी दिल्ली में किया है ऑन रीजेनरेटिंग वैल्यूज एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन जस्ट निर्भय की बात से, और तो इसमें सारे वर्ल्ड के लोगों का मेरे को इतना सपोर्ट मिला, बोले कि भाई हम यू नो वी वांट टू सपोर्ट दिस, वी वांट टू स्टार्ट अ डिबेट, वी वांट टू स्टार्ट यू नो बॉल रोलिंग कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। तो बहुत अच्छा है ये। अब हमारा इन्वायरमेंट बेटर है, इकोसिस्टम बेटर है, इंटेंशन है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज बन रही हैं, लॉज बन रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बन गया है, आईपीसी के तहत ऑलरेडी था, लेकिन अब तो लॉ भी विमेन स्पेशली विमेन के लिए बना है। तो मैं कहती हूँ कि इससे बेटर शायद और तो हमेशा यू नो टुमारो इज ऑलवेज बेटर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस, बट डेफिनेटली ये एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम है जो मैंने 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। ये रिजल्ट है जो हमने बच्चों का थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, जस्ट बड़ा अरे भाई चलो, अरे ये तो फिर से वही आ गया, सॉरी 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 सॉरी, एक डेढ़ मिनट का वही आ गई, ये तो दूसरी फिल्म कहाँ गई थी। सॉरी जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मिनट। मैंने अभी तो ये खोल के रखा था, कहाँ चला गया? Okay, what I will do is I will request you to ask questions right now, and in the meantime मुझे जैसे ही वो फिर मिल जाएगा वीडियो 2 मिनट का 1.5 मिनट का, मैं आपको दिखाऊंगी, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको ज़रूर पूछें। और दूसरी चीज़ ये है कि यू नो हम जो रोज चैलेंजेस फेस करते हैं वो जैसे अभी मैंने आपको एमजे अकबर वाली जो आपने पढ़ा है उसको और पढ़िए डिटेल में। अम, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जो जजमेंट थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए यू नो जानना कि एक्चुअली
सो इसमें इन्होंने कहा नोटिंग दैट अ पर्सन्स राइट ऑफ रेप्यूटेशन, जो एमजे अकबर जी ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया था कि इन्होंने मेरी रेप्यूटेशन को, प्रिया रमनी ने मेरे ऊपर ऐसा लांछन लगा के मेरी रेप्यूटेशन खराब कर दी है। तो उसमें उन्होंने ये जजेस ने नोट किया कि नोटिंग दैट अ पर्सन्स राइट ऑफ रेप्यूटेशन कांट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी, Delhi's Rouse Avenue Court on Wednesday acquitted journalist Priya Ramani in the criminal defamation case filed by a former Union Minister M.J. Akbar. So, आप देखिए इसको, अब हमारे लिए ये बहुत, there is light at the end of the tunnel, right? So it's a definitely a better world today, and tomorrow if we all join hands, we are going to create even better world. So better worldliness की तरफ हम थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं, और आपके सहायता से हम और आगे मूव करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है ये प्रेजेंटेशन? Can you see this, girls? No, ma'am. No. Okay, 1 second. अच्छा, ये वीडियो मिल गया, 1 सेकंड में। ये चल ही नहीं रहा, क्या वो वाला चलने लगता है? पहले आप अपना नाम बताओगे? हाँ, ठीक है। दिख रहा है आपको? बताओगे अपना नाम, बताओ। पहले Yes, आप क्या क्या गलत, जो आपको लगता है गलत काम करते थे और अब नहीं करते, बताओ। हाँ, मैं बताऊँ। मेरा नाम है गोलू। पहले गुच्चो खेलते थे और सिगरेट उगरेट सब कुछ पीते थे, और अब छोड़ दिया हूँ। यहाँ से आते आते पढ़ते 8-9 दिन पढ़ रहे, नहीं कुछ नहीं खा रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ। अपना पढ़ के बड़ा अच्छी बनेंगे, मास्टर पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, स्कूल खोलेंगे ना तो पढ़ाएंगे बच्चे सबको। और ये जुआ खेलते थे? हाँ, गुच्चू मतलब जुआ खेलते थे? हाँ। तो अब नहीं खेलते हो? नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दिया। और क्या नाम है? पैसा देता है मम्मी पापा खाने के लिए, तो पहले जुआ खेलते थे, अब नहीं खेलता हूँ, अब खा लेता हूँ पैसे। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल। मेरा भाई मुझे पहले मुझे मार मार के सिगरेट पिला रहा था, जुआ खेल रहा था, गुच्ची खेल रहा था। अब नहीं, वो सब नहीं पीता। शराब भी तो तुम बोल रहे थे पिला रहा था भाई तुमको? हाँ, शराब भी नहीं पीता हूँ। अब अच्छा बच्चा बन रहा हूँ, अभी बन जाता हूँ। तो देखा आपने, 10 दिन, नॉट 10 आवर्स भी नहीं है ये। बहुत छोटा सा टाइम है जिसमें आप उनके साथ खेल खेल में उनको आप इस तरह के जीन्स पास कर सकते हैं वैल्यू के। एनी क्वेश्चंस अगर हैं स्टूडेंट्स तो बताइए। आई चैट में तो नहीं है कुछ। आप अपने माइक ऑन करके एक एक करके पूछ सकते हो अगर इफ यू वांट टू आस्क। मैम, जब कोई चीज अच्छी हो रही होती है तो उसका सवाल उठाना इज क्वाइट टफ। मैम, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस यू आर। यस मैम, मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि जब कुछ चीज ऐसे इतनी अच्छी हो रही है तो उस पे सवाल उठाना वुड बी लाइक थोड़ा सा टफ, बट हाँ ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आप सवाल नहीं पूछना चाहते, ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब सवाल आ ही नहीं रहा है दिमाग में। हाँ, क्योंकि अच्छा, वो so चीज sweet, अच्छी है। so sweet. So I want your observations also, and you can actually share your commitments also here, one line. कि आपको कित is it motivating you? Is it making you, your blood is now, your adrenaline is actually flowing faster, and you are feeling that you need to just go out and, activate your own value centers and do that one small thing to create a better world. मैम, अब जैसे हाँ,
टू बी ऑनेस्ट, जैसे मतलब अभी हम देखते हैं, हम्म, लेट मी स्विच ऑन द कैमरा। या हम देखते हैं जैसे बाहर जब मैं भी जाता हूँ, एक बीच में बच्चा फेमस हुआ था इंस्टाग्राम या मीम्स मीम्स जो होते हैं ना, उसमें एक लड़का फेमस हुआ था कमलेश नाम का। ही इज लाइक कि मैं चरस पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, गांजा पीता हूँ। कहता आप कितना कमा लेते हो? कहता 150 रुपए कमाता हूँ, 30 रुपए का खाता हूँ, 120 का फूक जाता हूँ। तो कहता घर छोड़ के आ गया हूँ। कहता घर क्यों छोड़ दिया? कहता मम्मी ये सब करने नहीं देती और मारती है, तो मैं घर से भाग के आ गया। तो मैम ऐसे मतलब कुछ लोग हैं जो ऐसी संगति में आके अपने आप को ऐसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और काफी सारे मतलब देख के सीख जाते हैं। अनीश, हाँ मैं समझ गई आप वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो बिल्कुल यही तो रोल है आपका, यही तो रोल है। और अभी मैं वो बच्चा, मतलब अभी वो बच्चा कह रहा था ना कि मेरा भाई, उसका बड़ा भाई हाँ उसको जी, मार मार के दारू पिलाता था, जुआ खिलाता था, और वो इतना अच्छा बच्चा है भाई। मतलब अगर देखो, हर इंसान की इनेट गुडनेस होती है ना, ये तो मानते हो, हाँ जी है मैम। ना? सबकी बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है ना। तो वो गुडनेस को हमको बस उसको नर्चर करना है थ्रू दिस। और वो ऐसी नर्चर होती है कि तुम खुद यू गेट शॉक्ड कि एक्चुअली इतने फास्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या, ये मैंने तुमने किया क्या। और तुम में इतना चेंज आएगा कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होगा कि ये तुम उन बच्चों से इतना, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग लाइफ, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर एनवायरनमेंट, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग व्हाट यू हैव सो मच। तुम अपने पेरेंट्स को दूसरी नजर से देखने लगते हो। पीपल, दो स्टूडेंट्स कम बैक टू मी एंड टेल मी, मैम मैं अपने पेरेंट्स को अब जाके बहुत प्यार से बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब मुझे समझ में आती है हमारे पास क्या है, उन बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है और वो इतने खुश होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे हमारे पास आ जाते हैं, हम हमारा वेट करते हैं वहां घंटों, और पाइट पाइपर की तरह हमारे पीछे, सो दैट इज योर रोल अनीश, व्हाट यू आर सेइंग जस्ट नाउ, so let us not get into that negative discussion, but I want you to now start thinking कि तुम कितना impact create कर सकते हो, तुम जितना सोच सकते हो उतना कर सकते हाँ जी मैम, ठीक बात है बिल्कुल। Okay, ma'am, I'll tell you. हो। I used to come back from my college. और उस टाइम पे कॉलेज से घर आते हुए मैं पार्क चली जाती थी जी और 2 चक्कर काट के घर आती थी। और उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती थी। तो मैं क्या पाती थी कि वो बच्चे स्कूल के गेट को टाप के, लांग के, कूद के बाहर आ जाते थे और वो पार्क में वहां बैठे हुए होते थे। और उनसे मैं पूछती थी, भाई आप कैसे बाहर आ गए थे? आधी छुट्टी हुई, अब हम जाएंगे नहीं वहां पे। और उनसे पूछो तो भी आप क्यों नहीं जाओगे? तो उनकी, मुझे ऐसा लगा कि वो ना स्कूल में इन्वॉल्व नहीं होते थे, जैसे उनकी क्लास नहीं हुई। दे लूज द इंटरेस्ट, है ना, दे लूज द इंटरेस्ट। और उनको ऐसे लगता है मास्टर नहीं आए क्लास में, बड़े लड़के हमको पीटते हैं, दूसरे लड़के ये कहते हैं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू टेक देम बैक टू द स्कूल। मैं उनको स्कूल में वापस ले जाती थी, उनके गेट को खुलवाती थी, उनके मास्टर जी से बात करती थी, भाई इनकी केयर करो। और फिर मैं कई बार ये पाती थी कि वो पार्क में बैठ के वही किया करते थे, पिया करते थे और गलियों में कोने-कोने पे छुप के। और उन बच्चों की, वो ऐसे डिप्राइव्ड बच्चे नहीं थे जो मुझको मिले, जैसे आपको मिले। ये बच्चे वो बच्चे थे कि उनकी क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पढ़ाई में उनको समझ नहीं आ रही, तो वो कहीं पर डिट्रैक्ट हो जाते हैं। और किसी एक आध के पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाता है तो वो खाने-पीने के लिए मिल जाता है। तो मुझे तब से ऐसा समझ आया, या मुझे ऐसे लगने लगा कि हमें इनकी तरफ बहुत ही ध्यान देना चाहिए, इन बच्चों की तरफ। क्योंकि दे आर गोइंग टू द स्कूल, दे आर पेरेंट्स, दे डू नॉट नो, दे सिट आउटसाइड, वहाँ बैठ के वो जुआ खेलते हैं, वहाँ बैठ के वो सिगरेट पीते हैं, वहाँ बैठ के वो ड्रिंक करते हैं। तो ऐसा नोशन मिलने लगा कि गर्ल्स स्कूल्स में मैंने नहीं देखा कि कोई गर्ल्स, उनकी भी हाफ टाइम होता है या बाहर आती हैं, ये बॉयज ही क्यों आते हैं? तो ऐसा लगा कि समाज का एक अंश ये ऐसा है जिसकी हमको केयर करनी ज्यादा जरूरी है, इस एग्जैक्टली गर्ल मैम, से भी, इसीलिए मैम आप इस बहुत सही बात कह रहे थे कि ये सेशंस हमको जॉइंट सेशंस करने चाहिए मैम, हाँ,
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है मैम कि जो जो एक बच्चा जेंडर फेस कर रहा है, वो हाँ। दूसरे जेंडर को जब तक पता ही नहीं चलेगा, तो वो उसी तरह बिहेव करता रहेगा। तो जब तक उसको दूसरी जी व्हाट आई थॉट कि मुझे ऐसा लगा तो उनमें से कुछ बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आने लगे जी और मैं जी कॉमर्स की टीचर हूँ, मैं उनको अकाउंटेंसी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने लगी, है ना? हम्म, पर लेकिन मेरे पास कम टाइम था या स्कूल से कोई कोऑपरेशन नहीं थी। स्कूल वाला कोई कोऑपरेट नहीं करता। उन टीचर्स को उनका अपना ही शेड्यूल है, उन्होंने बस से बंद करना है, चले जाना है। ऐसा सोशल वर्क वो नहीं करवा सकते मैडम, हमें गवर्नमेंट परमिट नहीं करती, किसी आउटसाइडर को हम नहीं डाल सकते। तो उन बच्चों के लिए ऐसा होता था कि वो छुट्टी वाले दिन, जिस दिन मेरा ऑफ होता है, उस दिन या स्कूल के बाद में, स्कूल की छुट्टी काफ़ी देर से होती थी, सर्दियों के दिन थे, तो उनके रिजल्ट तक मैंने उनको फॉलो किया एंड दे स्कोर्ड और उनको एडमिशन भी दिलवाई। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो ग्रेजुएशन कर गए। ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी जॉब लगवाई। वाह एक बच्चे तो ऐसा बच्चा था कि उसको इंटरव्यू ले जाने के लिए उसके पास शूज़ नहीं थे, उसे शूज़ दिलवाए। उसको बोला तू इंटरव्यू में चला जा रहा है और एक बच्चा चला गया चप्पल पहन के इंटरव्यू के लिए और उसको कहा गया भी तेरे पास क्या शूज़ नहीं है? तो वो बच्चे एक बच्चा मॉल में लग गया। पहले तो एज़ अ सेल्स पर्सन लगा एंड नाउ ही इज़ अ मैनेजर, वाह मैम वाह मॉल में मैनेजर। तो ऐसा लगा कि भई इन लड़कों के साथ मुझे ऐसे लगा नो डाउट लड़कियाँ भी फैमिलीज़ को हेड करती हैं, ये नहीं कि लड़कियाँ हेड नहीं हैं, लेकिन हमारे समाज में ये माना जाता है कि ये लड़के हैं। तो मुझे ऐसा बात समझ आ रही थी कि यदि इफ वी आर एबल टू इम्प्रूव दिस जनरेशन, ये जेंडर वाले में लड़कों की तरफ करें, तो ज़्यादा काम इनकी तरफ करना चाहिए। लड़कियाँ का तो वो रेप वाली कहानी तो बड़ी मुश्किल है भाई। अभी-अभी जो 3 लड़कियों का हुआ है, 2 लड़कियाँ मरी हुई हैं और वो कितना मुश्किल है, वो भी मेरे ख्याल उन्नाव का केस ही है। दलित गर्ल्स के साथ जो किया गया अभी-अभी जो चल रहा है जो, 2 मर गई हैं, 1 हॉस्पिटल में है। तो गर्ल्स को तो इनको यहीं पे समझाना चाहिए दैट दीज़ गर्ल्स यू इनको कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला बैठ के डिस्कस करना चाहिए, तो कि हम इनकी जड़ में डाल सकें कि और इनको समझा सकें कि ये लड़की क्या चीज़ है और तुम्हें कैसे बिहेव करना है इनके साथ। और आपको याद होगा जब हमने ये शुरू किया प्रोग्राम, तो डॉक्टर लोकेश ने हमको ये बोला कि यू शुड आल्सो हैव सम लेक्चर विद अस विद द मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलेज ताकि हमको मालूम पड़े कि हाउ टू बिहेव विद द फीमेल कैंडिडेट। हम वो भी करेंगे और इट इज़ इम्पोर्टेंट और मैंने एक बारी किया भी था, अपने कॉलेज में किया था। उसमें मैंने नॉन टीचिंग को बुलाया था, ये नहीं कि मेल मेंबर्स को बुलाया था। अब मैं मेल मेंबर्स को भी बुला के करूँगी, टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट हाउ टू बिहेव एंड फ्रॉम माय साइड बोथ साइड्स शुड बी हैंडल्ड बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें मुझे तो लड़कों की तरफ से शुरू करूँगी मैं। बहुत बढ़िया मैम, आप तो बहुत बड़े काम कर रहे हो एंड यू आर सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन मैम। आई मैम ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, इसमें आए हैं चैट में। इसको हम लोग नहीं देखेंगे, तो पिछली बार फीडबैक में बच्चों ने लिखा था कि आप हमारे चैट में क्वेश्चन नहीं देखते हो। अच्छा और जी। हाँ, 10 क्वेश्चन है। हाँ, इसमें है इन्होंने अदर स्टूडेंट्स, ओके ये तो इनका अपना है। मैम हाउ हैज इट बीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, वैष्णवी पूछ रही। तो वैष्णवी, इवन यू नो लॉकडाउन हैज बीन वेरी टफ। तुम अगर यूएन रिपोर्ट जो तुमको मैंने यूएन विमेन की रिपोर्ट भेजी है, तुम अगर वो देखोगे तो तुम्हें उसमें दिखेगा कि यू नो लॉकडाउन के टाइम पे देयर हैज बीन सो मच एस्केलेशन इन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन। हाँ। यू नो if उनकी जो जॉब्स बहुत सारी चली गई, और कुछ क्योंकि बच्चे सब अब घर में हैं, कोई बाहर तो अब जा नहीं रहा, तो उनपे जो केयर और जो चाइल्ड केयर एंड होम केयर की जो अनपेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा और भी बढ़ गई। तो उसकी वजह से कई विमेन की तो जॉब्स चली गई, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा, दे हैड टू कम आउट, वेरी वेरी हाईली प्लेस्ड विमेन ऑल्सो, यू नो। सो वो रिपोर्ट जो लास्ट में मैंने भेजी है वो कोविड के टाइम की रिपोर्ट है, स्पेशली अभी बिल्कुल रिसेंट। तो वो
एक तो डोमेस्टिक वायलेंस जिसके लिए हमने आपको बताया था, हमने ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू आवर सिविल सर्विस ऑफिसर्स के द्वारा मैंने उनको वी हैड लॉन्ग ट्रेनिंग्स एंड उसमें हमने शुरू किया था ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। उसको इनफैक्ट यूएन विमेन ने और आईएफसी ने भी रिकॉग्नाइज किया और अपने पब्लिकेशन में डाला है कि हमने ये एफर्ट अच्छा किया। और उसके साथ में ये प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा, अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत ज्यादा, people have, as if people have nothing else to do, it's been really bad। और उसकी वजह से जो घर में जो लोग गलत, जैसे अब मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो हमारा ये पॉश लॉ है वो हमारे घर में भी लागू है। तो अगर मान लीजिए आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स भी ऐसे हैं, जो लोग बड़े लोग भी उम्र में हैं, लेकिन वो गलत फिल्म्स भी घर में बैठ के देखते हैं, बच्चे भी होते हैं वहीं पे। एंड मैं तो आपको घर का छोड़िए, मैं तो बस में जब ट्रैवल कर रही थी 2-3 बार, मतलब ये हाल होता था कि मैं इतने कस के कान बंद, फिर मुझसे रहा नहीं जाता था, तो मैं खड़े होके, ये जो वॉल्वो चलती थी पहले, तो मैं दयालबाग जाती थी दिल्ली से बहुत महीने में 2-3 बार। तो जब मैं उसमें आती थी तो उसमें वो फिल्म चलती थी मैम, और वो फिल्म जो चलती थी वो बड़े टीवी लगा के, वो ऐसी पिक्चर्स मैम, उसमें ऐसे हर तरह के, इस तरह के सीन्स, इस तरह की गंदगी, और मतलब मेरे से, मैं कान बंद कर करके मेरे से नहीं रहा जाता, खड़े होके फिर एक दिन मैंने बोला, मैंने कहा देखो, अगर तुम बच्चों के साथ ये देखोगे तो कल को जब बच्चे यही करेंगे तो तुम फिर नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये बच्चे के साथ हम यही देख रहे हैं ना, तो बच्चों में जीन क्या जा रहा है, जीन यही जा रहा है ना, सेक्स एंड वायलेंस का। फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लेवल तक मैंने बात करी, वो फिर खत्म हुई। अब आप देखिए वॉल्वो में फिल्म्स नहीं चलती हैं, बंद कर दी गई वो फिल्म्स। सो आप देखिए ये चीजें, जो ये जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा, ये प्लास्टिक माइंड्स में, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो लॉकडाउन में ये बढ़ गया बेटा वैष्णवी, है ना, क्योंकि सब कुछ अब, चाहे वो छोटा सा एक कमरे का घर हो, चाहे पैलेस हो, सब कुछ हमें अब घर में ही रह के करना है। तो there were a lot of violence and there's a lot of sexual activities which are not conducive for children and for youngsters. What influences the children into such bad habits? मानशा पूछ रही है। तो अब देखो, मैंने तुमको ये बताया, जो मीडिया है का इन्फ्लुएंस है, जो मोबाइल फोन्स का इन्फ्लुएंस है, जो फिल्म्स का इन्फ्लुएंस है, जो माँ बाप घर में कर रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरह से हम अपनी बीवी से बात करते हैं, जो बीवी हस्बैंड से बात करती है, लड़के बहन से बात करते हैं, या बहन, सो ये सारी चीजें बेटा इन्फ्लुएंस करती हैं। दो तरह से पर्सनालिटी बनती है। एक तो पर्सनालिटी जो होती है वो नेचुरल वे में, जो हमारे जीन्स आते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स एंड आवर लीनियज, जो हमारे चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो वो एक जेनेटिक ट्रांसफर होता है थ्रू एक्चुअल बायोलॉजिकल दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट से, और वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है उसी में। तो चाहे वो फैमिली का एनवायरनमेंट हो, फिर फैमिली से जो पड़ोस का एनवायरनमेंट, फिर पड़ोस से स्कूल का, स्कूल से कॉलेज का, कॉलेज से कम्युनिटी से सोसाइटी का, फिर ग्लोबल। सो ये इतने लेवल्स पे जो उसको बच्चे को मिलता है, तो वो एनवायरनमेंट, अब इस एनवायरनमेंट में ऐसा मीडिया इररिस्पॉन्सिबल, जो अब डेफिनेटली बेटर हो रहा है, ऐसा मीडिया था हमारा, इस तरह से फिल्म्स बन रही थी, इस तरह की डेटा। तो अब बच्चों को क्या, अब वो जो प्लास्टिक माइंड है, और ये भी रिसर्च मैंने आपको बताई थी कि जो सेक्स एंड वायलेंस का जो डेटा होता है वो पहले चिपक जाता है दिमाग में, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमेशा नीम स्कूल के द्वारा ओनली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करती हूँ। अगर रोल प्ले करेंगे, स्ट्रीट प्ले करेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे हम उसमें, कि क्या करें। ये नहीं कि वो उसका एसिड फेंक दिया या उसने ये कर दिया, वो मेरे नीम स्कूल में भी बात हम नहीं करते, और ना इस पे हम कोई रोल प्ले, स्ट्रीट प्ले करते। हम ये करते, अरे वाह उसने ये एफर्ट किया, उसने 4 बच्चों को कैसे चेंज किया, उसने क्या स्टोरी सुनाई जिससे बच्चों को क्या फायदा हुआ, बच्चों ने कैसे उनका गोल सेटिंग करी, उसने पेंटिंग करवा के, सो ऑल दोस, व्हाट आर दोस स्मॉल थिंग्स व्हिच यू कैन। अब अनन्या पूछ रही है, कैन वी वॉलंटियर फॉर नीम स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स?
यस, बिल्कुल। यस। आप तो बेटा जीवन भर मैं तो मैम पता, बच्चे मेरे जितने भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जितने भी आईआईटीज के जुड़ते हैं मेरे साथ, हम तो मैम हर सेमिनार में, हर ट्रेनिंग सेशन में लास्ट में हम ओथ लेते हैं कि हम जहां भी रहेंगे दुनिया में, क्योंकि बेटा आप तो वर्ल्ड में जाओगे, बड़े बड़े काम करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े पोस्ट पे जाओगे, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको तो जहां भी रहो आप, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको वैल्यू एजुकेशन विल ऑल इट इज ऑलवेज, इट्स ऐसी चीज है जो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होगी। तो आप जहां भी रहो, इसको आप ये काम को अपने हमेशा करते रहो। तो और नॉट सो ये प्रिविलेज। यदि जी। आप बहुत नहीं तो यदि एक ही बच्चे को पकड़ लो हाँ, और आप किसके। ये सोचो कि इसकी पूरी ज़िंदगी बनानी है। अब इसने इसका पूरा वैल्यू सिस्टम चेंज करना है, उसको फ़ॉलो करना है और अप टू द एंड यदि आप उसने अच्छी जॉब दिलवा दी, अच्छा पढ़ाई करवा दी, अच्छी वैल्यूज़ चेंज कर दी, तो वही बहुत सैटिस्फैक्शन देगा। हाँ मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं। पता क्या, अब ये घाटा गाँव में एक जिनके घर के वो अपना साफ कर देती थी सामने बरामदा, नीम के पेड़ के नीचे, तो उनके बरामदे में कहती थी यहीं पे करो स्कूल, यहीं पे करो। तो हम वो बिछा देती थी प्लास्टिक बच्चों के लिए, तो हम वहीं पे करते थे। उनकी 3 लड़कियां थी और चौथा आने वाला था। अब वो क्या करती थी, तीनों लड़कियां घर में रहती थी, कोई खाना बना रहा है, कोई दो छोटे सबसे छोटी को संभाल रहा है, कोई कुछ। तो हम हमेशा कहते थे कि, पर हम डायरेक्ट उनको नहीं कहते थे कि तुम स्कूल भेजो। पर हम उनको, जब हम लोग ये जब इंटरवेंशंस उनके साथ उन बच्चों के साथ करते थे, तो उनको इतनी इन्फ्लुएंस उनका फादर हो गया। क्या करते हैं हम मैम, 6 महीने के बाद हम दूसरे लोकेशन पकड़ते हैं, और जो पहले के बच्चे होते हैं उनको हम मेंटरिंग करते रहते हैं थ्रू आवर वैल्यू इनिशिएटर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको कंटिन्यूअस वंस इन अ वीक, वंस इन 10 डेज, वंस इन अ मंथ, डिपेंडिंग जैसी जरूरत है, तो उनको हैंड होल्डिंग मेंटरिंग करते रहते हैं। क्योंकि क्या होता है मैम, अगर हम एक ही जगह सालों रख जाएंगे तो फिर हमारे और बच्चों को हम नहीं कवर कर पाए। तो मॉडल हमारा बहुत बढ़िया है कि जो हम 10 साल से उसको टेस्ट किया है हमने, कि 6 महीने पे हम एक स्कूल में बिल्कुल एक कॉन्सेंट्रेटेड इंजेक्शंस देते हैं ऑफ वैल्यूज थ्रू थ्रू दीज मेथोडोलॉजीज, और फिर उनको मेंटरिंग मॉडल में करके फिर हम दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह ऐसे करते हैं। तो वो बहुत कई समय बाद मैं जब उस घाटा गांव में गई, तो वो कहने लगी लेडी कि आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा भाई, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए और बच्चे, तो बोली कि आप चली गई और मेरा आदमी जो है वो इतना वो हो गया वो प्रभावित, कि उसने कैसे भी करके 3,000 रुपए इकट्ठे किए और तीनों लड़कियों को स्कूल में बिठा दिया उसने। तो मैम ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि क्या होता है मैम, यस, यस, यस। ये एक मैम बच्चों को मैं ये बहुत जरूरी बात मैम जरूर कहना चाहूंगी कि एक फिश दे के खिला देना, तो एक बार की भूख तो मिट गई बेटा, एक आदमी की, है ना? 2 आदमी की, 4 आदमी की, 10 की मिटा सकते हो। लेकिन इफ यू टीच देम हाउ टू फिश, वो औरों को सिखाएंगे, फिर औरों को सिखाएंगे। दैट इज अ मल्टीप्लायर वैल्यू, मल्टीप्लायर इफेक्ट व्हिच यू हैव टू क्रिएट। तुम एक बच्चे को नहीं, मैम मैं तो कहती हूँ एक बच्चे को तुमने अच्छी चीज सिखाई, वो उसने 10 को सिखा और बताया, फिर और 10 ने और 100 को बताया, वो तुम्हें करना है, वो तुम्हें मल्टीप्लायर बनना है। वो तुम्हें, आई थिंक मेरा ये गुजारिश है। शुड वी मैम, स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन मैम? अभी आधा घंटा रह गया, हाँ, तो मैम एक बच्चे चीज़ और, मैं बच्चों के और 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। अंजलि पूछ रही है, मैम कैन वी टीच देम हाउ दे कैन कंट्रोल देयर एग्रेशन एंड हाउ दे कैन कंट्रोल देमसेल्व्स फ्रॉम परस्यूइंग सच बैड हैबिट्स? अंजलि यही तरीके जो हम आपको कह रहे हैं, इससे बड़े सिंपल हमने 5 स्टेप मेथोडोलॉजी क्रिएट करी है फॉर कंट्रोलिंग एंगर, फॉर कंट्रोलिंग एग्रेशन, फॉर आप ये ना, जब हम बच्चे स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम उनको सिखाते हैं, वो अपने आप बताते हैं हम अब ऐसे करेंगे, फिर सबको बताते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर अगले हफ्ते जब वो आते हैं तो हम उनसे कहते हैं अब शेयर करो सब लोग, फिर उसी पे शेयरिंग होती है, किसने कैसे यूज किया, है ना? और उससे मोटिवेशन होती है एक दूसरे को, और धीरे 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 इन सब चीजों पे, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो स्टीलिंग हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो, इन सब चीजों पे धीरे 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 उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, जिस एरिया की जो वैल्यूज है उनको हम पकड़ के उस पे काम करते हैं, जो डी वैल्यूज है, मतलब जो गैप्स हैं उनको पकड़ के उस एरिया पे काम, उस एरिया में काम करते हैं। तो फिर वो वैल्यूज अपने आप बेटा बेटा इन्हीं चीजों से डेवलप होती है, बिल्कुल कर सकते हैं। और रूबी कह रही है हाउ कैन वी हैंडल दोस चिल्ड्रन हु इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज? तो रूबी, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर, हम लोग इसी पे ही बात कर रहे हैं। आस्था मैम, यू आर रियली इंस्पायरिंग, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू।
Thank you, Astha, and I am so proud of all of you. You can't believe. Sonam Chauhan is saying, ma'am, I think proper sex education is also very necessary. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो स्कूल का रोल है ही, बहुत जरूरी। उन्हें बोल दो थोड़ी देर में रेडी हो जाए। Mansha, it's really good to see seeing a solution-based approach. So Mansha is very happy in seeing a solution-based approach and not just ranting about the problems. Yes, Mansha, and our approach is slightly different in this context only. What you are saying, हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते, हम प्रॉब्लम चूंकि प्रॉब्लम को समझ के और वहीं से सोल्यूशन निकालते हैं और हम सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे और आप जैसा कह रहे हो बस उसी पे काम करते जाएंगे. सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स. Aditi Nehra, how to volunteer in NEEM schools? You just have to write to us and we'll have a मैम को, हम मैम को भी उस ग्रुप में रखेंगे, कोर ग्रुप व्हाट्सएप पे बनाएंगे. अभी हमने नहीं बनाया, बच्चों के मेल्स आ रहे हैं कल से मेरे पास काफी, हम उनका कोर ग्रुप क्रिएट करेंगे और मैम को उसमें रखेंगे और फिर हम पहली ट्रेनिंग उसकी नीम स्कूल की रखेंगे और फिर हम वी विल टेक इट अप फ्रॉम देयर. Such bad, Mansha फिर कह रही हैं, are not only a problem of lesser privilege but also for kids who have every privilege. Yes, मैम तो यही बता रहे थे ना अभी कौर मैडम मानशा. So उनके लिए भी actually value education is the only panacea. जो ल्यूइस है, एक ल्यूइस करके बहुत थिंकर है, वो ये कहता है कि मोर एजुकेशन हम पढ़ाते तो जा रहे हैं बच्चों को. ये जब लेफ्टिनेंट जनरल है ना मैम, ये जो हमारे जम्मू कश्मीर जब जो ये धारा लगी है उसके बाद इन्होंने बहुत काम सरकार ने शुरू किया वहां पे. पर लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां पे हैं, जो चीफ मिनिस्टर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहां पे, तो उन्होंने और मिनिस्टर्स ने जब पूरी क्लोज डोर मीटिंग करी, उसमें उन्होंने 250 लोग इनवाइट किए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोग वहाँ पैसा लगाएंगे उनको, और मुझे भी बुलाया उसमें. और उसमें मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखिए आप बड़े बड़े लोग, कोई मेडिकल कॉलेज बना रहा है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहा है, कोई हॉस्पिटल, मैंने कहा ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन मैंने कहा आपने जो बच्चे पेट में थे, जब वो बच्चे जो आज बड़े हो गए हैं, शायद पैदा हो गए या बड़े हो गए, उन बच्चों ने पेट से ही क्या देखा है? उन्होंने इंसर्जेंसी देखी है, उन्होंने देखा है कि कैसे आर्मी वालों को मारो, कैसे 500 रुपए के लिए कैसे उग्रवाद करो. सो उन्होंने वही देखा है, तो वो वही जीन्स उनमें वही है. So what we have to do is we have to create a value, हमको एक वैल्यू इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा सर. वैल्यू क्योंकि ल्यूइस कहता है कि एजुकेशन और कराओ और बड़े बड़े डेविल्स बनते जाते हैं. क्योंकि और हमने दयालबाग में हमारे जो संसद गुरु, उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन, मोर एजुकेशन मेड परफेक्ट will lead to a value based society. और हमारे इसलिए दयालबाग में जो वैल्यू एजुकेशन पे इतना फोकस है, तो बच्चे जो बाहर के आते हैं वो निकलते कहते हैं हम कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे, हम कभी सोच नहीं सकते किस तरह की एजुकेशन भी हो सकती है. तो आप ये देखिए, I think thank you for creating such platform. I feel blessed to be a part of it. Akriti Carey would hope to contribute for this good cause. Thank you, Akriti. We'd love to have you. Shivani is saying it's very useful for India and also to eliminate terrorism. Oh yes, Shivani, you can. ये किस all panacea. It's panacea for all ills. Believe me. And 10 साल से जो मैं इतने ठसके के इसलिए कह सकती हूँ, मैम जैसे कह रही हैं उसी तरह से मैं भी बहुत दावे से कह सकती हूँ कि हम कर सकते हैं, हर इविल को इससे हम हटा सकते हैं. थैंक यू मैम. सो मैं चाह रही थी इसमें 2-3 और मैं थोड़े से केस स्टडीज, इनको लाइव केस स्टडीज और बता देती. तो ऐसा क्या करें कि मैम आज प्रेजेंटेशन करें कि कल पूरे दिन पूरा टाइम कल प्रेजेंटेशन पे रखें? आप बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चों आप लोग बताओ, जो लोग रेडी होंगे उनको मन होगा आज प्रेजेंटेशन करने का, तो आप जैसा कहो वैसा करेंगे, है ना मैम? आप बताइए. कंटिन्यू रखिए, फिर कल कर लेंगे चारों प्रेजेंटेशंस, है ना? ठीक है? Oh, so children, students, are you okay with it, ma'am? Are they okay with it? हाँ. जो बहुत तैयारी कर रही है, is it okay? Ma'am, please allow group 10. Okay, tomorrow आ गया. सीरत और इशिका का 10 ग्रुप कह रही है. हाँ. So we are saying today only Anjali ma'am will present. She will show us more things which she has, and tomorrow we'll allow all the 4 groups to present. कोई सृष्टि है, सृष्टि कह रही है शायद कल नहीं कर पाएंगी वो, तो आपकी जगह कोई और कर सकता है सृष्टि? हाँ, सृष्टि कोई और ग्रुप लीडर बन जाएगा. सृष्टि कहाँ पर है? सृष्टि नजर नहीं आ रही.
नहीं, वो लिख रही है मैम चैट में, सृष्टि क्या कह रही है? बंसल। हाँ, कोई सृष्टि, बात नहीं, कल सबसे पहले आपसे शुरू करवा लेंगे, कह रही है ओके मैम, ठीक है। ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी करिए मैम। स्टार्ट। हाँ बेटा अच्छा, बोलो। मैम मुझे आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, तो मे आई कनेक्ट टू यू पर्सनली या अभी पूछूं? आपको जैसी इच्छा हो, मैम कौर मैम को भी आप बता सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा है ना, कौर मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब स्टूडेंट्स की, तो मैं चाहती हूँ आप कौर मैडम को और मुझे व्हाट्सएप कॉल पे ले सकते हो, ठीक है? ओके मैम। ऐसा होता है व्हाट्सएप पे 4 लोग एक साथ कॉल पे आप ले सकते हो, ठीक है ना? तो कौर मैम होंगी, आप होंगे, हम होंगे, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ओके मैम, ठीक थैंक यू। है? गुड, गुड। ओके, अच्छा तो मैं कुछ आपको वो तो आपने देखा ही है प्रेजेंटेशन, तो चलो ठीक है, बट छोटे-छोटे केसेस जो हैं वो, 1 मिनट, जस्ट बेयर विद मी। ओके, अ 34 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, बेली रेनर्स कह रहा है। February 1, 2021। मैं आपको कुछ आपके रियल लाइफ केसेस बताना चाहती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा हमको यू नो वी विल बी एबल टू हैंडल आउटसाइड सिचुएशन स्लाइटली बेटर मे बी, बट देन बहुत तरह के बैरियर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे अब मान लीजिए MJ अकबर जैसा केस अगर आप लेते हैं, है ना? तो 1 सेकेंड, एमजे अकबर जैसे केस के लिए हमारे पास जुडिशरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम्म, इन सब रैंक से ऊपर उठ के डिसीजन दे। ये डिसीजन ऐसा ही आया एमजे अकबर वाला। जी बिल्कुल, कहाँ से लग तो गया? उनको बिना किसी इन्फ्लुएंस से, बिना किसी पॉलिटिक्स से उठ के डिसीजन देने चाहिए। कुछ डिसीजंस ऐसे आ जाते हैं तो वी फील अनसैटिस्फाइड, बिल्कुल। बड़ी डिस्करेजमेंट होती है। मैम उसमें देखिए हमारे बैरियर्स कहाँ-कहाँ, जैसे हम लोग के जो 2 नेक्स्ट इसका और आगे का भी सेशन, हम लोग के जो चैलेंजेस विमेन फेस, द बैरियर्स विमेन फेस, द यू नो जो हमारे जो ब्लॉकेजेस आती हैं, जो ब्लॉकेड्स आते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो मेंटल इमोशनल हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे यू नो पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल लेवल पे हो, तो बहुत है। अब चाहे हम इसको केस को देखें, अगर मान लीजिए, तो इनको 20 लेडीज ने जो जब इन्होंने प्रिया रमनी ने जब केस फाइल किया है, तो 20 और महिलाएं आगे आई मी टू मूवमेंट के हाँ, अंतर्गत, हाँ, 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 है हाँ। ना? तो अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैम क्या होता है कि मुझे लगता है कि हमारे जो सोशल वो है सेटअप हमारा, हमारी जो यू नो गोइंग टू द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डील मैम, क्योंकि वहां पे बात जिस तरह से वो लोग करते हैं, बात जब 50 तरह के उल्टे सीधे जो क्वेश्चन पूछते हैं, और यू नो दे विल, मैंने ये देखा है आंखों से होते हुए कि हाँ, आपस में बात करके हंसते हैं, वो दे मेक फन मुझे ऑफ, तो है मैडम ना? आपकी बात बीच में ही है, मुझे तो लगता है इन पुलिस वालों की भी कोई ट्रेनिंग करनी चाहिए। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे वो यार, पुलिस को एक इतना डरावना फेस है हुँ, कि पुलिस तुम्हारे घर के सामने खड़ी हो गई, बड़ा डर गए यार, पुलिस उसके घर के सामने कैसे हो गई? तो एक तो पुलिस का मीनिंग है डंडा, ये सही भी नहीं होना चाहिए। पुलिस शुड बी सिम्पैथेटिक टू द पीपल, है ना? सही पुलिस शुड कोऑपरेट विद द पीपल, ना कि पुलिस को और नाम सुनते ही लोगों को हार्ट अटैक हो जाए। सही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। ऐसा पुलिस के लिए भी कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब मीन्स मैम बड़ी अच्छी एक आपको इनको केस बताती हूँ मैं। बस स्टॉप पे एक लड़की एक बस स्टॉप से रोज़ बस लेती थी, रियल लाइफ केस है मैम। तो अब वहाँ से जब वो बस लेती थी, तो 2-3 लड़के रोज़ आके उसके पहले से खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था ये आएगी, यहाँ से बस लेगी, ये बड़ा कॉमन चीज़ है, ये तो हाँ, बहुत लोगों ने फेस किया होगा। तो अब वो आके और वो अपना सीटी बजा रहे हैं, अपना घूर रहे हैं, अपना निहार रहे हैं, अपना गाना गा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं।
अब वो लड़की ने क्या किया, अब ये स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी गुड फॉर यू टू, आई थिंक इसमें मेरे लिए भी, मैंने भी इसमें से लर्निंग निकाली अपने लिए, आप भी निकालो, कि वो क्या किया, उस लड़की ने रिएक्शन नहीं देती थी। वो क्या करती थी, धीरे धीरे उसने 2-3 दिन पहले उसने शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि क्या है ये, बट देन उसने फिर बोला कुछ नहीं, पहले उसने फिल्म बना ली इन लोगों की कंटिन्यूअसली, और 2-3 दिन उसने फिल्म बना ली। और अब फिर उसने क्या किया कि जब, अब आप मान लीजिए ये बेस्ट का बस स्टॉप है, ठीक है ना, तो बेस्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन फाइल उनकी जो आईसी है। मैम मैं ये फिर से बच्चों आपको कह रही हूँ, ये आईसीसी नहीं कहते, अब इसको आईसी कहते हैं, इंटरनल कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अब नहीं कहते इसको बेटा, क्योंकि सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए ये कमिटी नहीं है। ये कमिटी अब हमारा प्रिवेंशन पे काम करना, प्रोहिबिशन पे काम करना, बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ट्रस्ट के लिए काम करना बिटवीन जेंडर्स, ये सारे काम ज्यादा हम लोग करते हैं अब इसमें आईसी में, इसलिए इसको अब हम लॉ के हिसाब से अब इसको आईसी कहा जाता है, ठीक है। और आप भी इसका नाम अपना चेंज कर लो, आईसी कर लो मैम, है ना। अच्छा, अब वो आपका जो बेस्ट बस स्टॉप पे अगर इस तरह का कोई हो रहा है हादसा आपके साथ, तो किसको आप कंप्लेंट लॉन्च करोगे, है ना, हम कहाँ ढूंढेंगे। तो आपका बेस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका उसके आईसी में आप डालोगे। ये सब ऑनलाइन आजकल इनका पड़ा होता है, वो आपको नहीं तो आप अपने बेस्ट तो है, आप अपने कॉलेज के आईसी में मैम को लिख के दो। वो सबसे उमंग उमंग सिंगल उमंग सिंगल, हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू आफ्टर दिस सेशन, राइट। मैम को भी ले लेना कॉल पे, बिकॉज आई थिंक वी हैव सम मिसकम्युनिकेशन। उसको लगता है कि मैं कुछ भी बोल के चली जाती हूँ तो फीडबैक में मुझे ये दिखा, तो इसलिए उमंग आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट एवरीथिंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, and I don't want to just give you anything, because that was the only one feedback which was like that, so I thought I must talk it out with you, and you also should tell us what is that you want, right, so that we can cover that also. अब ये बच्चे, ये लड़के रोज अपना आते थे, इसने क्या किया, धीरे से अपनी फिल्म बना के और कंप्लेंट लॉन्च कर दी। या तो आप अपने इंटरनल आईसी जो आपकी कॉलेज की है उसमें आप कर सकते हो, वो बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट होता है, ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लॉन्च करते हो तो वो आपको दूसरी नजर से देखते हैं, वो अपने एम्प्लॉय पे और अपना एनवायरनमेंट सोचते हैं कि हमारा तो सही है, हम सही है, आपकी गलती होगी, तो वो आपकी गलती पहले निकालते हैं। तो उस लड़की ने आईसी, उनकी बेस्ट की आईसी में उसने लॉन्च कर दी कंप्लेंट। नाउ इसमें क्या था, क्योंकि उसके पास विटनेस ऑलरेडी उसने प्रूफ पूरा इकट्ठा किया हुआ था, तो उसने उसके साथ लॉन्च कर दी कंप्लेंट, और बिल्कुल सिंपल केस था। तो इसमें कोई और वो कई दिन उसने उसको किया, तो फ्रीक्वेंसी भी थी, और पूरा प्रॉपर प्रूफ भी था, और सारा सबूत भी था, तो उन्होंने बड़े आराम से इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ये बन गया। और फिर जैसे मैम ने आपको पहले दिन शायद बताया भी था कि इसमें बहुत तरह के जो हैं वो दिए जाते हैं। एक तो मतलब पनिशमेंट, तो एक तो वो भी पैसे के लिए आपको कहा जाए कि आप इतने भर दीजिए, 1000 या लाख या जो भी। अब वो तो अनएम्प्लॉयड यूथ थे वहां के, तो उनको वो सब करने से फायदा नहीं है, उनको जॉब से हटा नहीं सकते, पैसा उनको भरवाने का मतलब नहीं है, तो उनको उन्होंने कहा कि आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे। अब कम्युनिटी सर्विस में उन्होंने क्या कहा कि जिस रोड पे वो लोग ये इस तरह की बदमाशी करते थे, उसी रोड पे अब ये क्या है मैम एंड एवरीबडी स्टूडेंट्स, दैट आईसी का जो स्टेटस है वो क्वासी जुडिशियल स्टेटस है। आप इवन सम्मन भेज सकते हैं, सम्मन भेज के आप बुला सकते हैं। You can that is the level of the power which IC has holds. So उन्होंने लोकल पुलिस के साथ आईसी ने कोऑर्डिनेट किया और उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए ऑर्डर दिया। अब जो लोकल पुलिस है वहां की, उन्होंने क्या किया, अब रोज सुबह वो लोग कि आप लोग 9 बजे आ जाओगे, उनको 2 हाथ में एक एक झाड़ू दे दी गई, और उनको कहा गया कि आप इसी रोड को रोज साफ करोगे सुबह। उन्होंने महीने भर तक उनको ये काम दिया गया,
उससे क्या हुआ? उससे उनको भाई ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, है ना? तो वो तो ठीक हो ही गए, उसके आस-पास जितने लड़के इस तरह के जो थोड़े से ज़्यादा रंग वाले थे, वो भी ठीक हो गए। Okay, good Umang, thank you so much. But Umang, I've not felt anything bad. I am only saying बेटा that is a very good feedback because मैं feedback को बहुत seriously लेती हूँ, इसलिए उज़मा मैम के पीछे भी पड़ी रहती हूँ। कभी-कभी जब नहीं आता है जल्दी तो मैं कहती हूँ भेजिए मुझे, क्योंकि मुझे उस पे काम करना होता है। तो अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो please you should write, and that is what we will cover. I'm sorry that we may have had some lapses earlier, right? Maybe because of connectivity issues, or sometimes I did not see the chat, so I'm sorry. Okay, and good that you are you actually mailed me and telling how much you like the project. Very good. So please join the project. You're most welcome, right? And please don't stop giving feedback, because I love feedback and that is how we can improve, right? Okay. तो ये केस मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाह रही थी, और उसके अलावा ये रियल लाइफ केस है। इसमें किस तरह से मैंने आपको क्या वो वाला केस बताया था कि जो एचआर हेड बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी मतलब बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी वजह से अभी एक जगह केमिकल भी लीक हो गया था। और मैं इफ्को की बात नहीं कर रही हूँ, इफ्को भी मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है, पर दूसरी कंपनी की बात कर रही हूँ जो कि जिन्होंने एक्चुअली दे वर नॉट फुलफिलिंग देयर लीगल ऑब्लिगेशंस, और उसकी वजह से कई लोग मर गए थे। उस कंपनी ने मुझे बुलाया, और उनके एचआर हेड, उनकी बहुत ट्रेनिंग्स करी हैं हमने, और अभी भी हम, वो मेरा क्लाइंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस को भी हम, हालांकि वो मेरा एरिया नहीं है, तो बट स्टिल डिस्कशंस में हम ले आते हैं कभी कभी। तो उनके एचआर हेड ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर निगम, हमारा जो हम अपने एम्प्लॉयज, हमारे जो उनके जो क्लाइंट्स हैं, उसके क्लाइंट प्लेस पे वो जाके उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है? तो अब उन्होंने बोला कि हमारा जो बहुत सीनियर मैनेजर है और बहुत अच्छा यंग वेरी गुड टैलेंट है, बहुत अच्छा एम्प्लॉय है वो, और वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, और वहां पे एक केस हो गया। तो हमने, भाई क्या हो गया? तो बोले आपका इसमें वो गाइडेंस चाहिए कि हम क्या करें। तो अब वो कह रहे, अब वो उन्होंने बोला कि वहां पे पार्टी चल रही थी उस दूसरी कंपनी में जहाँ पे वो एम्प्लॉय पोस्टेड था। वहां पे वो पार्टी चल रही थी, पार्टी में एक लड़की बहुत मजे से, सब मिलके डांस कर रहे थे। वो एक लड़की जाके कभी किसी के साथ डांस करे, कभी किसी का हाथ पकड़ के डांस करे, तो बड़ा मजा आ रहा था। तो वो, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने भी हाथ पकड़ के उनके साथ डांस कर लिया, हाथ पकड़ लिया ऐसे, हाथ डाल के। अब तो वो बहुत ही वो हो गई। उसने जो है कि केस कर दिया सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और बोला, तो अब उनके एचआर आईसी ने इनके एचआर को बोला कि आप उसको रिमूव कर दीजिए फ्रॉम सर्विस। तब इन्होंने हमें बुलाया। सो नाउ, और उसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। सो सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो हमने क्या सोल्यूशन दिया और किस तरह से उसको जो भी सुलझाया गया उस केस को, उसको वहां से हटा लिया हम लोगों ने, मतलब उस कंपनी से हटा लिया। और फिर हमने उसको, ऑब्वियसली हमने जॉब से उसको नहीं रिमूव किया, बट हमने अपॉलॉजी वगैरह उनको भिजवाई और जो भी। बट पॉइंट ये है, पिछली बार मैंने आपको वो बताया था एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन वाली जो एक्सरसाइज बताई थी मैंने आपको, जो मैंने क्वालिटी इक्वेशन बनाई है कम्युनिकेशन की। क्या होता है, सामने वाले का हम एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पाते हैं। वो हम ये सोचते हैं वो सबके साथ डांस कर रही है तो मेरे साथ भी कर लेगी, है ना? तो नहीं, हमको दूसरे के दिमाग में हम घुस के नहीं समझ सकते, हम अपने ही दिमाग में नहीं समझ सकते क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ और हो जाते हैं अपने आप से। तो दूसरे का एक्सपेक्टेशन तो इसलिए डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। अगर मैं अपनी बेटी को, या मैं खुद के लिए, जैसे मल्टीनेशनल में मैंने आपको अपना केस बताया था, बहुत बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल में मैं ट्रेनिंग हेड थी गुवाहाटी में, और वहां पे जो रीजनल वो था मैनेजर, और वो आए और मेरे कंधे पे रख के कहता, स्वीट हार्ट, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे,
और मेरे हस्बैंड वाज वेरी सीनियर ऑफिसर उस समय, चीफ पर्सनल ऑफिसर एनएफ रेलवे। तो हस्बैंड का छोड़ो, लेकिन अब मैं बच्चों की माँ हूँ and मुझे कह रहा है स्वीट हार्ट ऐसे। एक्चुअली लेफ्ट द जॉब बिकॉज़ उस समय मैं 2004 की बात कर रही हूँ, 2004-5। तब तो एनवायरनमेंट ही नहीं था कि आप जाके कंप्लेंट करो, कौन सुनेगा? एग्ज़िट इंटरव्यू में मैंने ज़रूर बोला। दैट वाज़ गुड दैट एग्ज़िट इंटरव्यूज़ का सिस्टम था उस कंपनी में। तो मैंने उनको पूरा बताया कि भई इस तरह से अगर हाउ कैन यू बिहेव विद वुमेन, वी डोंट फील सेफ, वी डोंट फील कंफर्टेबल, हाउ आई मीन यू हैव टू चेंज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, राइट? तो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग शायद इस लेवल पे अब आ गए हैं, समाज इस लेवल पे आ गया है कि वो सुनता है, वो समझता है कि इंटेग्रिटी एंड लाइफ एंड किसी की जो वो है डिग्निटी, जो अभी रिबेका वाले केस में, अभी जो रमनी वाले केस में जो आया है, वो बहुत रिबेका जॉन ने क्या कहा? उसने कहा मेरी लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट केस। क्योंकि क्यों? क्योंकि हमने डिग्निटी ऑफ वुमन एंड डिग्निटी एंड लाइफ ऑफ वुमन को हमने ऊँचा रखा देन द रेपुटेशन ऑफ अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड अ पॉलिटिशियन। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे वो उस समय, एमजे अकबर जी, है ना? तो अब जी तो हमको कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, इट्स फाइन, राइट? सो पॉइंट इज़ वी, ये बात फिर से मैं रिपीट करूंगी कि हमको बहुत अपना वी हैव टू बी केयरफुल। हमको अपनी डिग्निटी, जैसे मैम ने, आपके प्रिंसिपल मैम ने उस दिन कहा था, वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हमको अपनी जो है वो हमारे हाथ में होती है, हमारी इज्जत हमारे हाथ में होती है, तो हमको अपनी डिग्निटी को कभी भी कम नहीं करना है, और उसी प्रकार से बिहेव करना है हाउ द वे आई वांट अदर्स टू बिहेव विद मी, राइट? सो वी जस्ट सी सम स्लाइड्स। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट का थोड़ी सी हमने बात की, काफी बात करी, और अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे कि किस प्रकार के चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही हैं वुमेन, और बिल्कुल रीसेंट स्टडीज के हिसाब से ये तो सारे डाइवर्सिटीज पे हैं। Challenges before the pandemic, estimate said that 1 in 3 women will experience violence in their lifetime. ये पेंडेमिक के पहले का एस्टिमेट है कि 3 में से 1 वुमन जो है वो वायलेंस एक्सपीरियंस करेगी इन हर लाइफ टाइम। एज इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेसेस राइज पैंडेमिक की वजह से, द मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हुआ, जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, हमारे मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो हमारा इकोनॉमिक, क्योंकि पैसा भी कम हो गया, जॉब्स भी कम हो गई, जॉब्स में जो पैसा मिल रहा था वो भी, सैलरीज भी कट हो गई, कई जॉब्स भी चली गई, तो उससे क्या हुआ, सोशल स्ट्रेस भी बढ़ा, क्योंकि एवरीबडी कूप्ड अप इन द सेम हाउस, इन 1 रूम और 2 रूम हाउस, और इन एंड उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक भी हमारा स्ट्रेस बढ़ा, और हम बाहर नहीं निकल सकते, लोगों से सोशलाइज नहीं कर सकते, उससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है, all that so all that economic and social stresses started rising, movement, because of the movement got restricted, and stay at home guidance, instances of violence are likely to increase. तो अब लॉकडाउन की वजह से कि आपको घर पे रहना है, ये गाइडेंस मिलने लगा, इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस आर लाइकली टू इंक्रीज, सो दैट इज व्हाट दे प्रेडिक्टेड। फिर एट होम सर्वाइवर्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस में बी ट्रैप्ड विद देयर अब्यूजर। Oh my God. No, FGM. Now you know FGM, right? Female genital mutilation. इतना ज़्यादा rampant है in countries like South Africa and all. My God. बहुत है, इंडिया में भी ढूंढेंगे, बहुत है। सो उसमें क्या है कि अब बंद हो गए हम, जो अब्यूजर्स हैं उन्हीं के साथ घर में बंद हो गए। वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो चाचा भी हो सकता है, वो कजिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना? विद लिमिटेड एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड जस्टिस सिस्टम्स। तो अब पहले तो हम चलो बाहर जाके विमेन सेंटर में और हेल्पलाइन और इसमें उसमें हम, अब तो कुछ नहीं, तो कोविड में सब बंद, सो कोई सपोर्ट सर्विस नहीं, हेल्थ केयर, जस्टिस सिस्टम सब बंद हो गए थे। And in public, women are at heightened risk of violence navigating deserted public spaces and transportation. अगर वो बाहर घर का सामान लेने भी जा रही तो वो सब deserted है, so there is more danger of getting abused and mugged. So before the pandemic, estimates said 1 in 3 women will experience violence. As ये तो खैर हमारा अब हमने देख लिया। So ये कुछ challenges
कि हम बात कर रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड women are at front line of COVID-19 response as they make up the majority of health and now अब इस COVID-19 में हमारे 70% जो है जो मेरे ख्याल से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70% ऑफ जो हेल्थ केयर वर्कर है वो वुमन है, औरत है, और and they make up majority of health and social care workers, especially as nurses, midwives, community health workers, and account for the majority of service staff in health facilities as cleaners, launderers and caterers. ठीक है ना? Yet an average gender pay gap of 28% exists in health force alone. But generally 11% है gender pay gap, जो occupation working hours are accounted for, the gender pay gap is about 11%. So although the health sector performs well regarding women's participation, it still harbors discrimination against women in earnings. सेम डॉक्टर का वो अगर सेम वो काम कर रही है और आदमी काम कर रहा है, फिर भी कम से कम 11% का गैप है अर्निंग में. एंड फुल टाइम अगर हम जितना समय वो दे रहा है और जिस तरह का काम कर रहा है, दोनों लोग का समय देखें, कितना समय, कितने घंटे और किस प्रकार का काम. सो बोथ चीजें अगर हम देखें तो भी तो दैट पैरिटी, राइट. सो उस चीज पे हम देखें अगर तो इक्वालिटी है कि काम तो सेम है और उतने ही ऑपरेशंस वो भी कर रहे हैं, उतने ही घंटे वो भी टाइम दे रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी 11% का कम से कम पे में गैप है. एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड लीडरशिप रोल्स फॉर विमेन इज लैगिंग बिहाइंड. लीडरशिप रोल्स में विमेन को नहीं आगे आने देते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनको मिडवाइव्स की तरह, उनको सर्विस स्टाफ की तरह, उनको क्लीनर्स की तरह, लॉन्डरर्स की तरह, नर्सेस की तरह. नर्सेस तो खैर फुल टाइम नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स को बहुत काम करना पड़ेगा, तो वो तो खैर अलग बात हो गई. बट जनरली जो है जो अच्छी पोजीशंस हैं वो ज्यादा मेल मेंबर्स को चली जाती है. Studies online has become the new normal, huh? But not everyone can contribute their education online. अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों के बच्चे, लेकिन जो हमारे जैसे अब झुग्गी के बच्चे हैं, अब वो उनका तो बहुत समय तक हमारे स्कूल्स नहीं कर पाए थे ऑनलाइन. हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, जैसे मैम ने कहा. इनफैक्ट ये जो जुवेनाइल क्राइम पे जो हम लोगों ने मेरे 6 IIT दिल्ली के इंटर्न्स जब एकदम शुरू में हमने जो स्टडी करी है कि कहाँ से ये क्राइम आ रहा है, ये जुवेनाइल क्राइम क्या रीजन है इसका, तब हमने जब NCRB डेटा बहुत रिसर्च किया, तब देखा ये 80% जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो जुवेनाइल क्राइम है अगेंस्ट विमेन, वो 14% स्लम की पॉपुलेशन, जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन 14% स्लम में रहती है, वहां से आ रहा है. तो अब वो बच्चे, उनको हमने फर्दर वो किया कि क्या वैल्यू गैप्स है, क्यों है ये वैल्यू गैप्स, किस वजह से हो रहा है इस तरह की, मतलब इतनी ऐसी साइकीज जिसमें वो आयरन रॉड्स किसी के शरीर में, मतलब इट्स बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. तो फिर हमने देखा है कि वो बच्चे, मैम आप जैसे कह रहे थे ना कि डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज की वजह से वो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स 55% ऑफ मेल्स. yes. And yes ma'am, and about 45 to 46% of girl child, they were dropping out of schools. Or So that dropout is because the parents are not able to afford. I have seen my own servant, domestic servants. I tell them why your daughter is not going, because daughter is not going. Gents, they don't have the job and girls are doing the domestic labor. और उनकी फैमिलीज की ये ट्रेजेडी है कि मेल मेंबर्स के पास जॉब नहीं है और फीमेल मेंबर्स फैमिलीज में काम कर करके कमाते हैं, इसलिए वो लड़की को स्कूल भेज नहीं रही. आई वॉज रेडी टू पे एवरीथिंग फॉर हर डॉटर, बट शी नीडेड अर्निंग. कि मेरी लड़की इतने पैसे कमा लेती है मैडम, और वो महीने में 12,000 रुपया महीना कमाती है, तो पढ़ने चली जाएगी तो वो कर नहीं सकेगी. मैम वहाँ है प्रॉब्लम. स्कूल वाले चावल दे रहे थे इनको खाने के लिए, स्कूल वाले ड्रेस दे रहे थे, सब कुछ के बावजूद भी वो अपनी लड़कियों को पढ़ा नहीं सके. बिल्कुल ये सही. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है. सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेल मेंबर की क्या स्थिति है. इवन पेंडेमिक में भी मेल को तो जॉब नहीं मिली, उसके बाद इन फीमेल को डोमेस्टिक हेल्प वालों को काम मिल गया, और वो मेल तो बैठी हैं इनके ऊपर परेशान करने के लिए घर पे.
और ये फीमेल सारी काम भी करके आती है, घर का काम भी करती हैं हम्म। अपना। तो ऑल दीज, तो एक ही फैक्टर नहीं है, हम यही नहीं कह सकते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। हमको सारे फैक्टर्स देखने होंगे कि बहुत व्हाट सारे इज फैक्टर्स हैपनिंग। हैं मैम। और ना मैम, अभी जैसे अब गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो मैम, फ्री स्कूलिंग, फ्री बुक्स, फ्री, नो फी फॉर, स्पेशली 25% जो अच्छे स्कूलों में भी हमने ये नॉट सो प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए रखा है, वो एक बहुत बड़ा कदम है मैम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना मैम, तो I may tell you one thing. हाँ, बट I'm a commerce and economics students और जी, मैं ये चीजें पढ़ती हूँ। इस फ्री के साथ गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनको कोई स्टाइपेंड भी देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये दोबारा लेबर करने चले जाएंगे। यस गवर्नमेंट मैम। की तरफ से प्रॉब्लम वहीं पे है, जो 12,000 रुपए वो कमा रही है ना, तो अगर उसको हाँ फ्री स्कूलिंग भी मिल रही है, वहां पे खाना भी मिल रहा है, सब मिल रहा हाँ है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं भेज रही, 12,000 कैसे आएंगे फिर? तो वो तो बिल्कुल वही सही कहते हैं ना, खाना तो हमको भी मिलता है, आप लोग दे देते हो। कपड़े तो हमको भी मिलते हैं, आप लोग दे आप, देते हो। कपड़े तो हमारे बच्चों को भी दे देते हो। सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल, मिल रहा है, लेकिन वो पैसे चाहिए। यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। एब्सोल्युटली। सो मैम, वही आप जैसे कह रहे हो, एब्सोल्युटली, आई थिंक देयर आर गवर्नमेंट को टू कुछ मेनी स्टाइपेंड भी फैक्टर्स। देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, यदि वो चाहते हैं कि ये सब कुछ चीजें इम्प्रूव हो, तो कुछ गरीब जनता की तरफ हाथ खोलना होगा। मैम, ये जो स्किल डेवलपमेंट है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाँ क्या होगा मैम, हाँ अगर हम पैसे भी हाँ दे देंगे ना तो भी नहीं होगा हाँ कुछ, हाँ 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 वो भी हाँ। रख लेंगे और फिर नहीं वो 12,000 भी चाहिए। नहीं, वो up to some stage we should do, and after that develop their skill and यस, they should यस। start working. तो अब जो मैम, जो बड़ा अच्छा है ये जो स्किल इंडिया के तहत जो है ना हाँ मैम, हाँ हाँ इसमें ये क्या करते हैं, जब आप एनरोल हो गए उस हाँ स्किल डेवलपमेंट में, चाहे वो सिलाई कढ़ाई सीखो, चाहे हाँ कुछ हाँ करो, हाँ तब आपको पैसे मिलते हैं। हाँ तो हाँ जब आप वो हाँ सीखते हो, वो सर्टिफिकेशन करते हो कोर्स, तब आपको उस दौरान पैसे मिलते हैं, और फिर हम्म आप उसको, दे हेल्प यू इन फाइंडिंग ऑक्यूपेशन। सो आई थिंक हम्म दैट इज अ वंडरफुल मॉडल, एटलीस्ट काफी मैम इससे फायदा तो हो रहा है। 60% करीब ऐसा दिखता है कि कुछ परसेंटेजेस बेटर हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो गर्ल चाइल्ड एक्चुअली गोइंग टू स्कूल। तो इट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट देन वी हैव टू कीप ऑन परसिस्टेंट हाँ एफर्ट्स। हाँ 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 बट मैम, एक चीज तो सरकार की हो गई, लेकिन हाँ जैसे मैंने आपको वो अभी बताया था स्टूडेंट्स, कि अपना जो घाटा गांव वाला केस, कि जो हाँ हम लोग उनको, उनके साथ कंटिन्यूअसली इंटरवेंशन कर रहे हैं विद केयर एंड रिस्पेक्ट। ये दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, विद केयर एंड रिस्पेक्ट। और प्यार के साथ हम जब कर रहे हैं, तो वो अपने आप इतने इन्फ्लुएंस हो गए। मैंने नहीं कहा कि तुम पैसे बचाओ, और तब तो स्कूल में वो 3,000, मैंने कहा उसने लिए क्यों? पहली बात तो ही इज नॉट सपोज टू टेक एनी मनी, बट उसने, पता नहीं वो 3,000 किस लिए उसने, पर उसने इकट्ठे किए और तीनों लड़कियों को स्कूल में बिठा के आया। फिर मुझे बाद में याद कर रही है कि आप कहाँ गई मैम। तो आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रही हूँ मैम। एक और हरिजन बस्ती में, मैं एक और केस मुझे याद आया स्टूडेंट्स, वहीं पे गुड़गांव में एक और हरिजन बस्ती है, तो वहां पे हमने शुरू किया नीम स्कूल, मैंने खुद पर्सनली शुरू किया। और वहां पे मैम, एक दिन क्या हुआ कि मेरी मीटिंग थी, और ऐसे ही ओपन एरिया में, ऊपर नीम का पेड़ था, नीचे घास थी, तो वहां हम स्कूल करते थे। तो करीब काफी 40 बच्चे, करीब 25 से 40 बच्चे आते थे, और उनकी माताएं भी आके बैठ जाती थी, उनको इतना अच्छा लगता था, तो बताती थी कि ऐसे ये सिखाओ, ये सिखाओ, ये फायदा हो रहा है, सब बताते, इनपुट भी देते थे और आउटपुट भी बताते थे। तो अब मैंने, एक दिन मेरी मीटिंग थी, थोड़ा सा मुझे लेट हो गया और बहुत गर्मी थी उस दिन, तो मुझे लगा कि मई का शायद महीना था, और मुझे लगा कि अब तो बहुत लेट हो गया है, बच्चे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने गाड़ी उठाई, मैंने कहा चलो मैं देख के आती हूँ। तो मैं पहुंची, और सारे बच्चे बता बैठे हुए वैसी धूप में पेड़ के नीचे, और इतनी गर्मी, एंड आई वाज सो एंग्री। मैंने कहा तुम अपने रेगुलर स्कूल तो जाते नहीं हो, और फिर यहाँ आके तुम घंटों वेट कर रहे हो, गर्मी में बैठे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं इतनी गुस्सा हुई। मैम आवर टाइम इज ओवर, पता है दे हैव टू स्टार्ट सम अदर क्या इवेंट, बोले? तो हमें वाइंड अप करना तो पड़ेगा। बस मैम, खत्म, लास्ट कमेंट हाँ बता रही हूँ मैम, उन बच्चों ने क्या कहा। हाँ मैम, तो वाइंड अप करना है, अभी 40 हो गया है। क्योंकि ठीक है, उनकी क्लास शुरू होनी है, ठीक है, और ठीक। बस इसी बस बस, इसी खत्म इसी हैंडल पे। खत्म खत्म। हाँ तो जी। उन्होंने, बस ये बता रही हूँ, बच्चे क्या बोले, उन्होंने ये बोला कि मैम, हम जानते हैं आप हमको अच्छा बनाना चाहती हैं, इसलिए हम आपके लिए धूप में भी वेट। सो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपका जो इमोशन से, और आप प्रेम और रिस्पेक्ट के साथ जब आप करोगे, तो वो समझ में आती है उनको, हमें कहने की जरूरत नहीं होती। तो मैं लीव कर रही हूँ मीटिंग।
All Okay. the best. Thank you, and ma'am, for such nice information. And the student, those who wanted to discuss something, meeting के बाद आप discuss कर सकते हो WhatsApp पे. And Anjali ma'am, after this meeting, I'll be also calling you on WhatsApp. तो आपसे बात करूंगी मैं एक Okay, ma'am. बड़ी important जो मैंने Thank you. लास्ट हाँ. वीक में मैंने बियर किया उसको तो Oh, I'm हाँ. sorry if something because So of me. really, it is really important. After this meeting, I do. Thank you, हाँ, ma'am, for nice discussion, and thanks all those students, those who joined. और अभी 74 students हैं, सभी students join किया कीजिए भाई. This is wrong. We have 180 students on the roll. मैम कल रात में 10 बजे मुझे कॉल आया था, तो फिर ये सब कुछ चेंज हुआ है पूरा टाइम। अच्छा, अच्छा, अब कल का टाइम क्या रखना है उसमें हमने? मैम वो तो अभी संगीता मैम से पूछते हैं, अगर कल उसका कुछ स्लॉट है ठीक है, इनका हिस्ट्री वालों का ठीक है, फिर से, तो ठीक फिर है, हमें उस हिसाब से रखना होगा। ठीक है, ठीक है। यदि ज्यादा मुश्किल पड़ती है तो फिर 9 बजे वाला ही रख लेंगे। हाँ, ठीक वो है, हम डिस्कशन कर लेते हैं ना फिर हाँ, उसके ठीक है, बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है एग्जिट मैम। कर देते हैं। अच्छा एग्जिट बच्चे, हम अभी फीडबैक फॉर्म डाल देंगे, आप भर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके।